अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए बच्चों, हम अपना सबक जो है शुरू करते हैं। 21वां पारा हमारा चालू है। अपना सबक निकालिए। गुज़िश्ता कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम आगे पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। वअदल्लाह ला युख़लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफ़िलून। अवलम यतफ़क्करू फ़ी अन्फ़ुसिहिम मा ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल्हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा व इन्न कसीरम मिनन नासि बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून। अवलम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व असारुल अर्ज़ वअमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अन्फुसहुम यज़लिमून। सुम्म कान आक़िबतल्लज़ीन असाअु अस्सूअ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि व कानू बिहा यस्तहज़िऊन। अल्लाहु यब्दउल ख़ल्क़ सुम्म युईदुहु सुम्म इलैहि तुरजऊन। व यौम तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून वलम यकुन लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़अअ व कानू बिशुरकाइहिम काफ़िरीन। व यौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून। फ़अम्मल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून। व अम्मल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरति फ़उलाइक फ़िल अज़ाबि मुहज़रून। फ़सुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून वलहुल हम्दु फ़िस्समावाति वल अर्दि वअशिय्यन व हीन तुज़हिरून। युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्यि व युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा
वकज़ालिक तुख़रजून। यहाँ तक जो है आपको याद करना है सबक। 5 रुकू जो है हमारे पूरे हो गए 21 पारे के, तो यहाँ तक आपको याद करना है। चलिए अब किताब निकालिए, हम लोग किताब पढ़ेंगे। गुज़िश्ता कल हमने कुरान के साथ इल्म तजवीद का सब्जेक्ट पढ़ा था और उसमें सबक लिया था। आज हम जो है कुरान के साथ आदाब व दुआए का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो चलिए पेज नंबर 48 निकालिए। पेज नंबर 48, आदाब व दुआए क्या है, उसकी तारीफ, डेफिनेशन मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। आदाब व दुआए ज़िंदगी गुजारने के उम्दा उसूल व ज़वाबित को आदाब और अल्लाह ताला से मांगने को दुआ कहते हैं। किसको कहते हैं आदाब व दुआए? ज़िंदगी गुजारने के उम्दा उसूल व ज़वाबित को आदाब और अल्लाह ताला से मांगने को दुआ कहते हैं। ये आदाब व दुआए की जो तारीफ़ है आप उसको अच्छी तरह से याद कर लें। चलिए सबक नंबर 1। सबक नंबर 1 दस्तरखान उठाने की दुआ। ये सबक जो है हमारा हो चुका है। सबक नंबर 2 हमारा चालू है, नाखून काटने के आदाब। उसमें 3 पॉइंट हमारे हो चुके हैं और 3 पॉइंट मैंने सबक दिया था और कहा था कि इसको याद करना है, बराबर। आज हम आगे पढ़ेंगे। तो नाखून काटने के आदाब, नंबर 1 हर जुमा को नाखून काटना। नंबर 2 नाखून काट कर गंदी जगह यानी बैतुल खला, गंदे नाले वगैरह में न फेंकना। और नंबर 3 है नाखून काट कर दफन कर देना या साफ़ पानी में बहा देना। नाखून काट कर इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। चलो नंबर 4, हाथ के नाखून काटने की तरतीब ये है कि दाएं हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करते हुए छोटी उंगली तक काटे, बराबर। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से अंगूठे तक काटे और आखिर में दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून काट ले, बराबर। अब ये हमको नाखून काटने का तरीका और नाखून काटने की तरतीब बताते हैं कि हम किस तरह नाखून काटेंगे। तो क्या लिखा है कि हाथ के नाखून काटने की तरतीब ये है कि दाएं हाथ का मतलब सीधा हाथ, बराबर, राइट हाथ। शहादत की उंगली मतलब जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं तो अत्तहियात पढ़ते वक्त हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हुए कौन सी उंगली उठाते हैं? ये शहादत की उंगली, फर्स्ट वाली उंगली जो है वो, तो उसको शहादत की उंगली कहते हैं। तो सीधे हाथ की शहादत की उंगली से क्या है, हम नाखून काटना क्या है शुरू करेंगे और छोटी उंगली तक काटेंगे, बराबर। फिर जो है हम क्या करेंगे, फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली, फिर बाएं हाथ, बायां मतलब डाबा, लेफ्ट हैंड। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से यानी लेफ्ट हाथ की सबसे छोटी उंगली है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक, अंगूठे तक काटेंगे, बराबर। और फिर क्या करेंगे, फिर आखिर में दाएं हाथ के अंगूठे को नाखून काट लेंगे। आया समझ में? तो पहले सीधे हाथ के नाखून काटेंगे और सीधे हाथ के नाखून इस तरह काटेंगे कि पहली शहादत की उंगली से स्टार्ट करेंगे। पहले शहादत की उंगली से स्टार्ट करेंगे और शहादत की उंगली से स्टार्ट करते हुए छोटी उंगली तक काटेंगे, बराबर। अंगूठे को छोड़ देंगे, सीधे हाथ के अंगूठे को अभी छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट हाथ के काटेंगे और लेफ्ट हाथ के कैसे काटेंगे, बाएं हाथ के नाखून कैसे काटेंगे, तो कि छोटी उंगली से हमको शुरू करना है और छोटी उंगली से शुरू करेंगे और काटते काटते हम अंगूठे तक जाएंगे। यानी अंगूठे की
अंगूठे का नाखून भी हमको काट लेना है, बराबर। और फिर क्या करेंगे, फिर हमने सीधे हाथ का अंगूठा जो छोड़ दिया था ना, तो फिर हम जो है आखिर में फिर दाएं हाथ यानी सीधे हाथ के अंगूठे के नाखून काटेंगे। आया समझ में? नंबर 5, पैर के नाखून काटने की तरतीब ये है कि दाएं पैर की छोटी उंगली से शुरू करें और अंगूठे पर ख़त्म करें, फिर बाएं पैर के अंगूठे से शुरू करें और छोटी उंगली पर ख़त्म करें। तो ये नंबर 4 में हाथ के नाखून काटने की तरतीब थी। अब यहाँ नंबर 5 में पैर के नाखून काटने की तरतीब बताते हैं कि पैर के नाखून किस तरह काटेंगे। तो दाएं पैर मतलब सीधा पैर, राइट पैर जो है उसकी सबसे छोटी उंगली से क्या है, हम नाखून काटना शुरू करेंगे और नाखून काटते काटते अंगूठे तक आएंगे और अंगूठे के नाखून काटेंगे, बराबर। फिर हम बाएं पैर के नाखून काटेंगे यानी डाबा पग, लेफ्ट पैर। और किस तरह काटेंगे कि अंगूठे से शुरू करेंगे और छोटी उंगली तक क्या है, ख़त्म करेंगे, बराबर। तो ये जो है नाखून काटने के आदाब है। आपको ये 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट जो है अच्छे से पहले रीड करना है, समझना है और फिर उसको क्या है, मुंह पे याद करना है। आया समझ में? तो चलिए आप लोग याद कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।